तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडीएम अमरनाथ कुमार में। और आज हम लोग जो है 68वीं बीपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग देखेंगे। मेंस में जो 68वीं बीपीएससी में जो सेलेक्टेड हुए हैं, एक लड़का है डीएसपी पद पर ये सर चयनित हुए हैं, और इनका एसे का कॉपी देखेंगे कि एसे में इनको कैसे लिखा है, और एक बहुत ही शानदार नंबर इनको एसे में प्राप्त हुआ, और एसे में ये कैसे लिखे हैं इनके बारे में देखेंगे कि आखिर एसे को कैसे लिखा जाए कि हिंदी माध्यम के छात्रों को एक बेहतरीन नंबर मिले। तो देखिए एसे का जो है ये पहला खंड है, और खंड एक में 4 क्वेश्चन रहता है, फिर खंड बी रहता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन, खंड सी इसमें भी 4 में से एक लिखने का रहता है। तो सबसे पहले इनका देखें तो ये ए से देखिए 4 है, और ये क्या किए हैं पहले हम लोग अगर नीचे बात करें जाके, तो नीचे देखिएगा ये 2 पेज में पहले रफ किए। ये क्या किए हैं कि अगर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को जैसे लिखना है उस क्वेश्चन को ये क्या किए हैं कि उनके सारे डायमेंशन को एक रफ कर लिए कि हमको कौन कौन सा डायमेंशन कवर करना है और उस डायमेंशन में क्या क्या लिखना है। तो ये देखिए शॉर्ट में पहले डायमेंशन में लिख लिए, यहाँ पे पॉइंट वाइज कर लिए हैं। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को भी ये अलग से पॉइंट वाइज कर लिए। उसके बाद ये क्या किए हैं कि देखिए शुरू किए हैं, और ये शुरू किए हैं तो ऐसे का, और यहाँ पे देखिए ये इस क्वेश्चन देखिए टिक मारा हुआ कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। और ये क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट लिए हैं दूसरा क्वेश्चन को, और ये देखिए शुरुआत कैसे की है कि साहित्य समाज का आईना होता है जो वर्तमान, भूत और भविष्य का चित्रण कर समाज एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। और ये पॉइंट लिखकर, ये देखिए वस्तुतः लिखकर इनको ही पूरा डिस्क्राइब किए हैं। और ये देखिए पैराग्राफ, छोटा छोटा ही पैराग्राफ लिए हैं, बड़ा पैराग्राफ नहीं लिए, छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है एग्जामिनर को, और अच्छे नंबर भी देते हैं। और ये जो मैन में जैसे कि देखिए लिखे, अगर बात हड़प्पा काल की जाए तो हड़प्पा काल को हेडलाइन कर दिए मैन पॉइंट को। फिर देखिए वैदिक साहित्य के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो लिखा हुआ उनके बारे में मेंशन किए। ये जो है ना छोटा छोटा चीज़ को जो इतिहास में जाकर वो मेंशन किए हैं। इनमें कोटेशन भी देखा जाता है, तो कोटेशन में भी हेडलाइन देखिए, पुरुषों स्त्रियों की समानता अर्थशास्त्र। वहीं कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में यह बताया है कि राजा को प्रजा का सेवक बनकर कार्य करना चाहिए, जो नैतिक संदेश का पर्याय है। मतलब ये इतिहास का उठाए। वहीं देखिए इनका आगे देखें तो तुलसीदास जी ने नैतिक संदेशों को समेटते हुए लिखे हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवसी नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवसी नरक अधिकारी। और इनको जो है फिर डिस्क्राइब करते हैं, और डिस्क्राइब करके फिर आगे उनको करंट से भी रिलेटेड करते हैं। पर्यावरण, जैसे देखिए उपरोक्त कथन वर्तमान में बढ़ती गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण संकट, हिंसा एवं अपराध के कारण बढ़ बढ़ती रूप से प्रासंगिक है, जो शासक के दायित्व को बोध कराता है। और ये चीज़ जो है ना वो फिर करंट से रिलेट करते हैं, पूरा इतिहास से उठाते हैं मेन बॉडी में, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। और कोटेशन का हर जगह देखिए यूज किया है। यहाँ पे भी देखिए एक कोटेशन आप लोगों को दिख रहा होगा कि अपासीनेव बडुआचरे दयादाचे सच्चे सोचये माधवे साधवे च, संस्कृत में लिखे हैं और फिर इनको डिस्क्राइब किए हैं। फिर महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है उसमें क्या लिखा गया उनके बारे में लिखे हैं। गांधी जी ने इसमें 7 पापों की जो संकल्पना की है उनके बारे में, नैतिकता के बारे में जो बताएं, शिक्षा के बारे में, वो पूरा रिलेट कर करके और पॉइंट वाइज पॉइंट उसको जो है पैराग्राफ को और मेन पॉइंट को हेडलाइन किए हैं, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में जो मेन पॉइंट आप बताना चाह रहे हो, जो अपना विचार दे रहे हैं, वो विचार जो है वो हेडलाइन करके, ताकि उनका जो केंद्र वो चेक करें, वो नंबर दे चेक करके। उनका मेन मोटिव यही होता है, और इसी प्रकार से उन्होंने लिखा भी है। चाहे कोटेशन की बात करें या थी का बात करें, पैराग्राफ छोटा छोटा की बात करें, तो ऐसे ही लिखे हैं। और ऐसे ही में इन्होंने 68वीं बीपीएससी में डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। ये ऐसे इतना अच्छा। फिर दूसरा ऐसे देखिए ये लिखे हैं कि कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। फिर शिक्षा के बारे में लिखे हैं, देखिए जो कोटेशन इन शुरू में इन्होंने यूज़ किया है कि आज के समय में आप कितना बताएंगे, कितना कमाएंगे, ये आपके ज्ञान से तय नहीं होगा, बल्कि ये तय इससे होगा कि आप कितना सीख पाते हैं। समझ ये बिल क्लिंटन ने जो बोला था उनका कोटेशन यूज किए। उसके बाद वस्तुतः शिक्षा किसी भी काल में उतनी ही प्रासंगिक रही है जितनी वर्तमान में है। बस शिक्षा निरंतर रूप से विश्व में बदलती घटनाओं से सीख लेकर नए मानदंडों को ग्रहण करते रहती है। यानी शिक्षा एक निरंतर चलायमान वो समृद्ध वस्तु है। आधुनिक काल में भी शिक्षा अपने नए रूपों को ग्रहण कर संचालित होती रही है, जिसमें स्कूल की भौतिक व्यवस्था, कॉलेज के कैंपसों का निर्माण, ब्लैक बोर्ड पर लिखावट, वो पाठ्य सामग्री का कागज पर छपा होना जैसे रूप विद्यमान है। लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक में आदि वैश्विक महामारी ने शिक्षा की मांग संरचना, तो देखिए वहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं से शुरू किए थे। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कोटेशन से शुरू किया है, और इस कोटेशन से शुरू करके फिर इतिहास को लेकर
फिर ये वर्तमान में बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे सर्वप्रथम 100% साक्षरता लक्ष्य प्राप्त हेतु समावेशन पर जोर देना आवश्यक है। समावेशन पर जरूरी नहीं है कि समावेशन के लिए स्कूलों का निर्माण किया जाए। इसके लिए टेली एजुकेशन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है, जो सुदूर कोने तक शिक्षा का प्रसार एक ही समय में कर पा रहा है। मतलब ऑनलाइन शिक्षा जो कोविड के दौरान में ज़्यादा प्रचलन में आई है, ऑनलाइन शिक्षा, उनके बारे में बताया है कि वो कैसे एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आगे की समाज को और साक्षर कर बनाने में। जैसे देखिए, अर्निंग वाइल यू लर्निंग पद्धति से लैस होना चाहिए। ये सब टेक्नोलॉजी का जो यूज किस तरह से कोविड-19 के बाद बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, उनके बारे में ये बताया है। और पॉइंट को देखिएगा, ये हाईलाइट कर दिए, मेन पॉइंट जो उनको हाईलाइटेड कर दिए हैं। देखिए, रोबोटिक्स हो गया, प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, ताकि एग्जामिनर जो है वो हमारे पॉइंट जो बढ़िया पॉइंट है उस पर ध्यान दे। फिर न्यू शिक्षा नीति जो आया 2020 का, उनमें बताया कि क्या क्या पद्धति है। न्यू शिक्षा नीति को इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। फिर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है कोविड के बाद ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने के, ऑनलाइन शिक्षा पर भी फोकस किए हैं। जो केंद्र सरकार कौशल शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है उस पर भी जोर दिए हैं। और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखे हैं। फिर दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, धर्म के बिना विज्ञान अनर्थ है, अब विज्ञान के बिना धर्म अनर्थ है। तो ये क्वेश्चन जो था, धर्म के बिना विज्ञान अनर्थ है, इस पे लिखे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 7 पापों की संकल्पना को संरेखित किए थे, जिनमें एक यह भी थी कि धर्म रहित विज्ञान अधूरा है, विज्ञान रहित धर्म भी पाप है। मतलब समझ रहे हैं कि आप ये मतलब ज्ञान रहना चाहिए। अगर आप हिंद स्वराज के बारे में, अगर उनका जो पाप बताए थे, पापों को डिस्क्राइब किए थे गांधी जी, उनके बारे में 7 याद है तो आपको ऐसे में एक ना एक आ जाता, तो फिर ऐसे में उनका कोटेशन यूज कर सकते हैं आप यहाँ का। और ये जो ये है, ये पहले क्वेश्चन में भी यूज किए, देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी यूज किए। और कोटेशन और छोटा छोटा पैराग्राफ ही और एक बेहतरीन नॉलेज ही आज इनको DSP पद पर पहुँचाया है और इनको अच्छे से डिस्क्राइब। तो देखिए, तीनों ऐसे का आप लोगों को दिखाया है तीनों ऐसे किस प्रकार इन्होंने लिखा है। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं। फिर वसुधैव कुटुंबकम जो है, जिनका महत्व अभी हाल ही में G20 के बाद बढ़ा, G20 के बारे में भी बताया है, विश्वगुरु बन सकता है भारत, इस सब संदर्भ में लिखे हैं। और लास्ट में जो है इन्होंने एक कोटेशन के साथ अंत अपना करते हैं। और कोटेशन के साथ शुरू किए थे, कोटेशन के साथ अंत किए हैं और एक बेहतरीन नंबर ऐसे में लाकर सिलेक्शन लिए हैं SDM पद पर। ये आप लोगों को दिखाई है कि पहले शॉर्ट में ये ऐसे को तैयार कर लेते थे, उसके बाद वो कौन कौन सा डायमेंशन लिखना ये पहले तय कर लेते थे, उसके बाद वो आप लिखने पर शुरू होते थे तो वो क्वेश्चन आसानी से लिख लेते थे। तो इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखे और अच्छे नंबर पाए हैं और DSP पद पर चयनित हुए हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे कॉपियां हैं जो सिलेक्शन लिए हैं, ऐसे का हो, हिंदी माध्यम का, इंग्लिश माध्यम का भी है, जो आपको बारी बारी से अगर 68वीं BPSC की बात करें या 67वीं BPSC में जो सिलेक्शन लिए उनकी कॉपी को दिखाया जाएगा अच्छे से आप लोग को, ताकि एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए और ये जो बदलाव हुआ है पैटर्न में ऐसे का, उसमें कैसे काम किया जाए, इस संदर्भ में आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वाकई और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़िए। और वहाँ पर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है और उनका चेक जो है SDM अमरनाथ भैया द्वारा चेक किया जाता है डेली। तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक करते हैं और आपका जो है इवैल्यूएट भी अच्छा से होता है। तो आप आंसर राइटिंग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी इसी तरह से आप लोगों को अच्छे कंटेंट लाकर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।